भिन्न के भाग के सवाल। पहला प्रश्न हमारा है 4/7 को 5/9 भाग में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग का मान कितना होगा। तो सबसे पहले आप प्रश्न को 2-3 बार ध्यान से बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, तभी समझ में आएगा कि प्रश्न में करना क्या है। जैसे आप देख रहे होंगे प्रश्न में करना क्या है, 4/7 ये हमारा दिया हुआ है और इसको बांटना है कितना में, 5/9 भाग में। बांटने का मतलब क्या होता है, भाग देना है 5/9 से। तो पहले हम प्रश्न को इस तरह लिख लेते हैं, 4/7 भागा 5/9। इसके बाद हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि इसमें हमें क्या करना है, भाग। तो भाग करना है तो जो पहले हमारी संख्या है, जैसे 4/7, तो 4/7 को वैसे का वैसे हम यहाँ लिख देते हैं। तो हम लिखते हैं 4/7। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जब हम भिन्न का भाग देते हैं तो ये जो हमारा भाग होता है ये किस में बदल जाता है, ये गुणे के चिन्ह में बदल जाता है। तो यहाँ हम दे देंगे गुणे का चिन्ह, और जब हम गुणे के चिन्ह में बदलते हैं तो भाग के बाद जो संख्या होती है वो क्या होती है, पलट जाती है। यानी कि जो संख्या हमारी अंश में होगी वो हर में चली जाएगी और हर की संख्या अंश में चली जाएगी। कैसे, जैसे यहाँ हमारा 9 क्या है, हर में है, तो ये 9 हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, अंश में चला जाएगा। तो हम 9 को ऊपर लिख लेते हैं और फिर ये हमारा जो बट्टा है इस बट्टे को हम यहाँ उतार देते हैं, और 5 जो कि हमारा अंश में था अब ये कहाँ चला जाएगा, हर में चला जाएगा। तो हम यहाँ 5 को नीचे लिख देते हैं। तो अब ये संख्या हमारी किस रूप में हो गई, अब ये हो गई भिन्न के गुणा रूप में। तो भिन्न का गुणा जैसे आप करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 4 है इस 4 को हम यहाँ लिख लेंगे। फिर हमारा ये गुणा का चिन्ह है तो यहाँ गुणा का चिन्ह आ जाएगा। इसके बाद हमारा यहाँ ऊपर 9 है तो हम यहाँ 9 को लिख देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो हमारे 2 बट्टे हैं इनको मिलाकर हम एक बड़ा बट्टा खींच लेते हैं। अब हम नीचे यानी कि हर की संख्याओं को उतारेंगे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ दिया हुआ है 7, तो हम यहाँ 7 को लिख लेते हैं। फिर हमारा ये गुणा का चिन्ह है तो इस गुणे को चिन्ह को हम यहाँ लिख लेते हैं, और इसके बाद हमारा है 5, तो इस 5 को भी हम यहाँ उतार देते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब अंश की संख्याओं का गुणा करेंगे, फिर उसके बाद हर की संख्याओं का गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम 4 में 9 से गुणा करते हैं, तो 4 9 कितना होता है, 36। तो हम अंश में क्या लिख देंगे, 36। इसके बाद ये हमारा बट्टा है तो इस बट्टे को चिन्ह को हम यहाँ नीचे उतार देंगे। इसके बाद अब हम हर की संख्याओं का गुणा करते हैं। तो यहाँ हमारा है 7 गुणा 5, तो हम 7 में 5 से गुणा करते हैं, तो 7 5 हमारा कितना होता है, 35। तो हम यहाँ नीचे क्या लिख देंगे, 35। तो इस प्रकार हम भिन्न के भाग के सवाल को हल करते हैं। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 2/3 किलोग्राम मिठाई 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटी गई तो प्रत्येक को कितने किलोग्राम मिठाई मिलेगी। प्रश्न आप समझ चुके हैं, मिठाई कितनी है, 2/3, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 2/3। अब चूंकि इसको 5 बच्चों में बांटना है तो हम क्या करेंगे, बांटने की वजह से यहाँ भागा का चिन्ह देंगे और लिखेंगे हम 5, यानी कि 2/3 मिठाई बांटी जा रही है 5 बच्चों में। तो अब हमने सवाल को लिख दिया, अब हम इसको हल करेंगे। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि इधर तो संख्या भिन्न में है लेकिन इधर की संख्या क्या है, पूर्णांक में है। तो हम पूर्णांक की भी संख्या को भिन्न में बदल लेते हैं। कैसे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 5 है इसके नीचे हम
बटा दे करके 1 लिख लेते हैं। तो हम यहाँ खींचते हैं बटा और ये हमारा 1 हो गया। क्योंकि 1 लिखने के बाद भी संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए हम बट्टे में 1 लिखते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, भिन्न के भाग की प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ जो हमारा भाग के पहले क्या लिखा हुआ है 2/3, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2/3 को वैसे का वैसे हम यहाँ उतार देते हैं। तो हम उतारते हैं 2/3। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ हमारा है भाग का चिन्ह, तो भाग के चिन्ह को हम क्या करते हैं गुणे के चिन्ह में बदल देते हैं। तो यहाँ हमने गुणे के चिन्ह बदल दिया, और जब हम गुणे के चिन्ह बदलते हैं तो भाग के बाद की जो संख्या होती है वो बदल जाती है। यानी कि जो संख्या अंश में होगी वो हर में, और जो संख्या हर में होगी वो अंश में चली जाएगी। तो यहाँ आप देख रहे होंगे एक हमारा क्या है हर में है, तो इसको हम यहाँ ऊपर अंश के रूप में लिख लेते हैं। इसके बाद ये हमारा बट्टा है, तो यहाँ बट्टा का चिन्ह आ जाएगा, और जो संख्या हमारी अंश में थी यानी कि 5, इसको अब हम कहाँ लिखेंगे हर में लिख देंगे। तो ये हमारी संख्या अब लिखी जा चुकी है, और ये हमारी संख्या अब किस रूप में आ गई, भिन्न के गुणा रूप में। तो आइए जैसे भिन्न का गुणा हम हल करते हैं वैसे ही इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ 2 है, तो इस 2 को हम यहाँ उतार लेंगे। फिर ये हमारा गुणा का चिन्ह है, तो गुणे को चिन्ह को यहाँ उसके आगे हम लिख लेते हैं। फिर हमारा 1 है, तो इस 1 को भी हम यहाँ उतार देते हैं। इसके बाद ये हमारे 2 बट्टे हैं, तो दोनों बट्टों को मिलाकर हम एक बड़ा बट्टा खींच लेते हैं। इसके बाद हम नीचे की संख्या यानी कि हर की संख्या को उतारते हैं। तो सबसे पहले हमारा 3 है, तो इस 3 को हम यहाँ लिख लेते हैं। फिर इसके बाद ये हमारा गुणा का चिन्ह है, तो हम यहाँ गुणा का चिन्ह दे देंगे। और इसके बाद हमारा यहाँ 5 है, तो इस 5 को भी हम यहाँ उतार देते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब इन संख्याओं का गुणा करते हैं। तो सबसे पहले अंश में हमारा है 2 गुणा 1, यानी कि 2 में हमें 1 से गुणा करना है। तो 2 का पहाड़ा जब हम एक बार पढ़ते हैं तो हमारा कितना होता है 2 एकम 2, तो ऊपर हम लिख देते हैं 2। इसके बाद ये हमारा बट्टा है, तो इस बट्टे को हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। इसके बाद हम 3 और 5 का गुणा करते हैं। तो जब 3 और 5 गुणा करते हैं तो 3 पचे कितना होता है 15, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 15। तो इस प्रकार हमारा फाइनली उत्तर कितना आया 2/15, यानी कि 5 बच्चों में बराबर बराबर मिठाई बांटने के बाद प्रत्येक बच्चे को कितने किलोग्राम मिठाई मिलेगी, तो 2/15। तो इस प्रकार हम भिन्न के भाग के सवाल को हल करते हैं। आइए ये एक अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। प्रश्न है 1/2 मीटर लंबी रस्सी को 5 बराबर टुकड़ों किए गए, प्रत्येक की लंबाई कितनी होगी। तो उत्तर आप इसका कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना भूलें। मिलते हैं ऐसे ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।